श्री राधे राधे। दीन दुखियों के प्रति कर्तव्य। भगवान आर्तहरण हैं। वे दीनों की आर्त हरण करने वाले हैं। भगवान दीन बंधु हैं, दीनों के सहज मित्र हैं। दीन का अर्थ है असमर्थ, असक्त, जिसमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं, जिसके पास कोई धन नहीं, जो शक्तिहीन, सामग्रीहीन और सर्वथा निर्बल है। ऐसा जो कोई होता है, उसके हृदय की पुकार स्वाभाविक ही दीन बंधु के लिए होती है। दीन को कौन अपनाए? संसार में दीनों के साथ सहज सरल प्रेम करने वाले, उनका समादर करने वाले, उन्हें अपनाने वाले वस्तुतः दो ही हैं, एक भगवान और दूसरे संत। यह दीन बंधुत्व, दीन वत्सलता, अकिंचन प्रियता, दीन प्रियता भगवान और संत में ही है। यह परम आदर्श गुण है। इसका यदि किसी के जीवन में समावेश हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। इसमें एक विशेष बात यह है, जैसे माता संतान वत्सला होती है और वह अपने मन में कभी भी अहंकार नहीं करती कि मैं संतान का उपकार करती हूँ। उसका वात्सल्य उसे संतान की सेवा करने के लिए बाध्य करता है। इस मात्र वात्सल्य पर संतान का सहज अधिकार है। माता की वह वात्सलता संतान की संपत्ति है। उसकी वह वत्सलता संतान के लिए ही है, नहीं तो उसकी कोई सार्थकता ही नहीं। इसी प्रकार दीनों के प्रति, अनाथों के प्रति, दुखियों के प्रति जो संतों की, भगवान की सहज दयापूर्ण वत्सलता है, वह अनाथों, अनाश्रितों, दीनों, दुखियों और असहायों की संपत्ति है। दीनों के प्रति सहज वत्सलता रखने वाले पुरुषों का यह स्वभाव होता है। यह सहज भाव सदा उनके हृदय में रहता है। वे यह नहीं मानते कि हम किसी का उपकार कर रहे हैं। वे नहीं मानते कि हम दया करके किसी दीन, दया के पात्र को कुछ दे रहे हैं। वे अपना कुछ मानते ही नहीं। वे समझते हैं हमारा कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब भगवान का है। विद्या, बुद्धि, बल, धन संपत्ति, जमीन, मकान, जो कुछ है सारा का सारा भगवान का है। इसलिए उसका यथा योग्य निरंतर भगवान की सेवा में, भगवान के काम में लगाते रहना, यह उनका स्वभाव होता है। अतः उनकी दीन वत्सलता किसी दीन का उपकार नहीं, भगवान की सेवा है। भगवान की अपनी वस्तु भगवान को समर्पण करने का भाव है। इस भाव के विपरीत जो इन सब वस्तुओं का संग्रह करता है, जो उन्हें अपनी वस्तु मानता है, उन पर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार मानता है, भगवान की वस्तु भगवान को देता नहीं, वह चोर है। भगवान की चीज़ पर अपना स्वत्व मानकर जो सब कुछ को अपना मान बैठता है, केवल अपने ही उपयोग में लेने लगता है, वह चोर है, दंड का पात्र है। भागवत में देवर्षि नारद जी ने कहा है कि जितने से पेट भरे, सादगी से जीवन निर्वाह हो, उतने पर ही अपना अधिकार है। जो उससे अधिक पर अधिकार मानता है, संग्रह करता है, वह दूसरों के धन पर अधिकार मानने वाले की तरह चोर है और दंड का पात्र भी। इस भाव से अपनी सारी सब प्रकार की संपत्ति पर सबका विश्वरूप भगवान का अधिकार मानकर जहाँ जहाँ दीन हैं, जहाँ जहाँ गरीब हैं और जहाँ जहाँ अभावग्रस्त और असमर्थ हैं, वहाँ वहाँ तत्त उपयोगी सामग्री के द्वारा उनकी सेवा में लगे रहना ही धर्म है। मनुष्य के व्यवहार में, मानव जीवन में एक बात अवश्य आनी चाहिए। वह यह है कि अपने पास विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, भूमि, भवन, तन, मन, इंद्रिय, जो कुछ है, उनसे जहाँ जहाँ अभाव की पूर्ति हो, वहाँ वहाँ उन्हें लगाता रहे। यही पुण्य है, यही सत्कर्म है। पर जहाँ स्वयं संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, इकट्ठा करके मालिकी करने की आकांक्षा रहती है, संसार की वस्तुओं को एकत्र करके उन्हें अपना बना लेने की वृत्ति, इच्छा या चेष्टा होती है, वहाँ पाप है। अपरिग्रह पुण्य है और परिग्रह पाप। हमारा स्वभाव बन जाना चाहिए कि हम अपनी परिस्थिति का, प्राप्त सामग्री का, साधनों का सदुपयोग करना सीखें।
एकत्रित संपत्ति केवल भोगों में लगाने या रख छोड़ने के लिए नहीं है। पानी जहाँ एक जगह पड़ा रह जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसी प्रकार उपयोग रहित सामग्री भी गंदी हो जाती है। मांस भी अभक्ष्य नहीं है। दूसरे का हक खा जाना भी अभक्ष्य भक्षण है। किसी प्रकार भी दूसरे के हक पर अधिकार जमाना पाप है। एक राजा के यहाँ एक महात्मा आए। प्रसंगवश बात चली कि हक की रोटी क्या है। राजा ने पूछा, महाराज, हक की रोटी कैसी होती है? महात्मा ने बतलाया कि आपके नगर में एक बुढ़िया रहती है, जाकर उससे पूछना चाहिए। राजा बुढ़िया के पास आए और पूछा, माता, मुझे हक की रोटी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजन, मेरे पास एक रोटी है, पर उसमें आधी हक की है और आधी बेहक की। राजा ने पूछा, आधी बेहक की कैसे? बुढ़िया ने बताया कि एक दिन मैं चरखा काट रही थी। शाम का वक्त था, अंधेरा हो चला था। इतने में उधर से एक जुलूस निकला। उसमें मशालें जल रही थीं। मैंने चिराग न जलाकर उन मशालों की रोशनी में आधी पूनी काट ली। उस पूनी से आटा लाकर रोटी बनाई। अतएव आधी रोटी तो हक की है और आधी बेहक की। इस आधी पर जुलूस वालों का हक है। यहाँ तक हक का ख्याल था, किसी के हक की चीज जरा भी हमारे घर में ना आ जाए, इसे लोग बड़ा पाप मानते थे। यदि किसी के हक की चीज हमारे घर में आ गई और हमने रख ली, तो हमने चोरी की, पाप किया। आजकल इस हक का कोई ध्यान नहीं है। लोग चाहे जैसे संपत्ति संग्रह करते हैं और उस पर अपना सहज स्वत्व मान रहे हैं, दूसरे का हक मानते ही नहीं। ऐसा करने वाले सर्वथा पाप ही कर रहे हैं। एक साधु ने मुझसे कहा, आजकल हम किसकी रोटी खाएं? सच्चा ईमानदार कौन है? जैसा खाते हैं अन्न, वैसा बनता है मन। अन्न के अनुसार ही मन का निर्माण होता है। जैसी कमाई होती है, वैसा ही अन्न होता है। कमाई का अन्न पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वैसे तो शुद्ध सात्विक वस्तु सात्विक शुद्ध स्थान में बनाई गई हो, शुद्ध पुरुषों के द्वारा परसी गई हो, तो वह शुद्ध है। शुद्ध स्थान और स्पर्श आदि सब इसमें कारण हैं, परंतु मूलतः एक चीज है जिससे सारी शुद्धि होने पर भी वस्तु में बड़ी अपवित्रता रह जाती है। वह है धन की अशुद्धि। चोरी के, असत कमाई के धन से प्राप्त अन्न सदा अपवित्र रहता है। इसी प्रकार पवित्रता भी उसी पर निर्भर है। अतः यह समझना चाहिए कि जिसके पास जो कुछ है, वह सब का सब परार्थ है, अर्थात वह सबका मिला हुआ धन है। उसमें सबका भाग है। वह सबका है, मेरा नहीं है। जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता हो, वहाँ वहाँ सम्मान, श्रद्धा, सद्भाव, उदारता, सदाशयता एवं समादर के साथ उसका उपयोग करना कर्तव्य है। किसी आदमी को आप कुछ अधिक भी दे दें, 1 रुपये की जगह 5 भी दे दें, और उसे झिड़ककर अपमानित करके दें, तो उससे उसका मन सुखी नहीं होगा, संतुष्ट भी नहीं होगा। विनम्र और मधुर वाणी की बहुत आवश्यकता है। वही बोली है जिससे आप हर किसी के हृदय कमल को प्रफुल्लित कर सकते हैं। वाणी की कठोरता से आप हर किसी को पीड़ित भी कर सकते हैं। अपमान भरी, उपेक्षा भरी, घृणा भरी कटुक्तियों की जितनी तीखी चोट दीन पुरुष के मन पर जाकर लगती है, उतनी संपन्न के नहीं। किसी पहलवान को आप घूंसा लगाएं जो पूर्ण स्वस्थ है, सबल मांसपेशियां हैं जिसकी, पहले तो उसे आप घूंसा लगाने का साहस ही नहीं करेंगे, और कहीं आपने लगाया तो तत्काल ही आपको दुगने वेग से उत्तर भी मिल सकता है, पर आपके घूंसे का उसे पता नहीं चलेगा, वह उसे सह लेगा। किंतु यदि किसी दुर्बल को आपने घूंसा लगा दिया, तो वह बेचारा वहीं तलमला जाएगा, ऐंठ जाएगा, पीड़ित हो जाएगा। किसी बड़े आदमी को आपने कुछ कहा भी, तो वह उधर ध्यान नहीं देगा, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तारीफ करने वाले बहुत लोग हैं। तारीफ के नगाड़ों में आपकी निंदा की क्षीण ध्वनि सुनाई ही नहीं देगी। किंतु वही बात आप किसी गरीब को कह देंगे तो उसके कलेजे में चुभ जाएगी।
वह मर्माहत हो जाएगा। इसीलिए विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। कहा है विपत्ति काल में 100 गुना स्नेह करें, तब वह 1 गुना के बराबर होता है। दीन की विपत्ति उस पर इतनी लद जाती है कि वह उससे दब जाता है। उसका अंतर रात दिन रोता रहता है। उसके अंतर में आंसुओं की धारा बहती ही रहती है। वह उसे प्रकट नहीं कर पाता, छिपाए रहता है। कभी कभी वह चुपचाप कराह भी लेता है, रो भी लेता है, और लोगों की झिड़कियों के अपमान के डर से वह अपने दुख को प्रकट नहीं करता। उसका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि उसकी सुनने वाला संसार में कोई है ही नहीं। यह बात उसके मन में बैठ जाती है। अतएव जो उसके आंसू पोंछ सके, उसके साथ सहानुभूति दिखा सके, संवेदना रख सके, वही सदाशय है। गरीब की सुने, दीन की सुने, अनाथ की सुने, और उसके अंतर की पीड़ा को यथाशक्ति दूर करने का प्रयत्न करें, वही मनुष्य है। भगवान ने अपने को सब प्राणियों का सुहृद कहा है। भगवान केवल भक्तों के, संतों के ही सुहृद होते तब तो उनका कोई महत्व नहीं था। फिर तो लेन देन की चीज़ होती, स्वार्थ की चीज़ होती, पर वे तो सबके सुहृद हैं। दीन अनाथों के भी हैं, इसी में उनका महत्व है। भगवान का यह स्वभाव सबकी संपत्ति है, दीनों की विशेष रूप से। इसी प्रकार सभी सत्पुरुषों का स्वभाव दीनों की संपत्ति होना चाहिए। जिस किसी के पास जो कुछ संपत्ति हो, उसे सहानुभूति के साथ, संवेदना के भाव से, सौहार्द से और सदाशयता से, बिना किसी भेदभाव के, समादर पूर्वक दुखियों के दुख दूर करने में लगा देना चाहिए। दीन की सेवा के लिए दुकान खोलकर बैठने की आवश्यकता नहीं। मैं दुखियों का दुख दूर करने वाला हूँ, ऐसी घोषणा की भी ज़रूरत नहीं। ऐसी घोषणा या तो दुखियों को निर्लज बना देती है या शूल बनकर उनके मन में चुभ जाती है। दुखियों का दुख दूर करने की मन में एक तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए। अपने हृदय में एक ऐसी शूल सी चुभनी चाहिए कि जो दुखियों का दुख दूर किए बिना मिटे ही ना। सच तो यह है कि दुखियों, दीनों और गरीबों पर भगवान की बड़ी कृपा है। वे भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। जो दुखी है, दीन है, वे भगवान की कृपा के विशेष पात्र हैं, क्योंकि उनके पास मोह में बंधने वाली, फंसाने वाली सामग्रियां नहीं हैं। उनके मन को मोहित करने वाली वस्तुएं उनसे दूर हट गई हैं। किंतु जगत में जिनके पास कुछ वस्तु है, उनका यह धर्म है कि वे उस वस्तु पर उन दीन दुखियों का हक माने और सहानुभूति के साथ उनके दुख में हिस्सा बांटने का प्रयत्न करें। उनका दुख तो भगवान के मंगल विधान से ही है और उसी विधान से वह दूर भी होगा। आप उनका दुख मिटा नहीं सकेंगे, पर उनका दुख मिटाने की चेष्टा से आपका भला हो जाएगा, क्योंकि आप उसके निमित्त बनेंगे। अतः निमित्त बनकर सुखी हो जाइए। कोई निराश हो तो उसके मन में आप आशा का संचार करें। पथ भूले को मार्ग बता दें, डूबते को उबार लें, रोते हुए के आंसू पोंछ दें, यहाँ तक कि दुखी के दुख को सुन लें, तो इससे भी उसे बड़ा आश्वासन मिलेगा। उसके मन में सुखानुभूति होगी। वह समझेगा मेरा भी कोई है, जिसका कोई नहीं है, आप उसके बन जाएंगे। तो उसके मन में एक बड़ी मीठी सुख की लहर दौड़ जाएगी। जिनके अनेक प्रशंसक हैं, उन पर आपकी प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जिसको पूछने वाला कोई नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं, जो अनाश्रित और असहाय एक कोने में पड़ा है, आप उसके पास बैठ जाएंगे। इतने में ही उसे शांति मिल जाएगी। वह समझेगा कि किसी ने उसे पूछा तो। कोढ़ का एक दुस्साध्य रोगी था। वह बड़ा ही हठी और नास्तिक था। उसके तमाम अंगों में कोढ़ फूट रही थी। प्रसिद्ध संत फ्रांसिस उसके पास गए तो वह गाली देने लगा, क्योंकि उस ओर से निकलने वाले सभी उसे गालियां देते और नाक दबाकर घृणा से मुंह फेर लेते थे। इसलिए उसकी धारणा हो गई कि सब के सब मुझसे घृणा करने वाले ही हैं। परंतु संत फ्रांसिस उसकी गाली की परवाह किए बिना ही आगे बढ़ते गए और उसके पास पहुंचकर अत्यंत विनम्र वाणी से बोले, भैया तुम मुझे भले ही गाली दो, मारो,
पर मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा, तुम्हारे घाव धोऊंगा, उन पर पट्टियाँ बांधूंगा और तुम्हारी हर तरह से सेवा करूँगा। संत फ्रांसिस की वाणी का कोढ़ी पर अत्यंत शीतल प्रभाव पड़ा। उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, सांत्वना मिली। संत ने उसकी सेवा करके उसके जीवन को सुखी बना दिया। महारानी एलिजाबेथ राजभवन को छोड़कर, अपना तन मन देकर, अपना सर्वस्व देकर दीन दुखियों गरीबों की झोपड़ियों में घूमती रहीं, उनकी सेवा करने एवं उन्हें सुखी रखने के लिए। ऐसे कितने ही महात्मा हुए हैं जिनका समस्त जीवन दुखियों के दुखों को मिटाने में ही बीता है। अपने दुखों की उपेक्षा करो, पर दूसरों के दुखों को कभी मत भूलो। भगवान ने किसी के साथ द्वेष न करने और सबके साथ मित्र भाव के वर्तने की आज्ञा दी है। मित्र अपने पहाड़ से दुख को रजकण के समान समझता है और मित्र के रजकण से दुख को पहाड़ सा मानता है। दुखी के दुख की उपेक्षा तो करो ही मत, उसके जरा से दुख को बड़ा भारी समझकर उसे दूर करने में लग जाओ। अपने लाभ के लिए तो किसी को चोट पहुंचाना बड़ा पाप है। एक सेठ ने अपना मकान बनवाया। मकान के बगल में एक गरीब बुढ़िया की झोंपड़ी थी। मित्रों ने राय दी कि यदि यह बुढ़िया की झोंपड़ी की भूमि भी मिल जाए तो अपना मकान और भी विस्तृत, सुंदर और आकर्षक बन जाएगा। सेठ जी ने इसे स्वीकार कर लिया। यह बात बुढ़िया को मालूम हो गई। तब सेठ के पास आकर उसने कहा, मुझे तो आशा थी कि तुम बड़े आदमी हो और मेरे पड़ोसी हो, तो मेरी कुछ सहायता करोगे, मेरे दुख के आंसू पोंछोगे। तुम्हारे आने से मुझे कुछ सुख मिलेगा, पर तुम्हें तो यह नन्ही सी मेरे बाप बच्चे के बाप दादों की झोंपड़ी भी नहीं सुहाई। इसी से तुम इस झोंपड़ी को भी उजाड़ फेंकना चाहते हो। ऐसा मत करो, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। इसे नष्ट करने से तुम सुखी नहीं रह सकोगे। भगवान तुम्हारे इस अन्याय को नहीं देख सकेंगे। सेठ चतुर था, वह समझ गया। उसने बुढ़िया को आश्वासन देकर उसकी जमीन लेने का विचार छोड़ दिया। कोई बलवान और समर्थ यदि किसी निर्बल पर टूट पड़े तो वह बेचारा क्या करेगा। 5 वर्ष के सुकोमल अशक्त बालक को 10 आदमी घेरकर मारने लगे तो वह कैसे बचेगा? किसी के सामने रोएगा? दुर्बल, दीन, असहाय और असमर्थ को बलवान सताए तो वह किसके पास जाए? वह तो बोल भी नहीं सकता। वह रोता है, उसका अंतर रोता है। उसके हृदय में आग जल उठती है और उस अंतर की आग की जरा सी चिंगारी उसके पीड़ित हृदय की एक आह बलवान के सारे बल को चूर्ण कर उसके सर्वस्व को भस्म कर डालती है। याद रखो, गरीब को मत सताओ, असहाय को कभी पीड़ित मत करो, दुर्बल पर कभी बल प्रयोग मत करो और अनाश्रित को किसी प्रकार का कभी भी कष्ट मत दो। उसे प्रलोभन देकर उसके हृदय पर आघात मत करो। बुढ़िया को सेठ 2-4 बीघे अच्छी जमीन दे सकता था, पर उसका जो झोंपड़ी पर ममत्व था, उसके लिए वह क्या कर सकता? वह 2 बीघे जमीन उसे सुख नहीं देती। वह समझती मेरी कमजोरी का अनुचित लाभ उठाकर मुझे उजाड़ा जा रहा है। उसकी जगह आप होते तो बताइए, इस अवस्था में आपके मन पर क्या बीतती? अपनी शक्ति का उपयोग तो दुर्बल की रक्षा करने में होना चाहिए। गरीब दुर्बल नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। जहाँ कोई समान शक्ति वाला है वहाँ आप कुछ करते हैं तो एक बात भी है। यद्यपि लड़ना तो वहाँ भी नहीं चाहिए, परंतु लड़े भी तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। पर जहाँ दुर्बल है, असहाय है, वहाँ आप उस पर नाराज होकर मनमानी कर सकते हैं। वह बेचारा क्या बोलेगा? मान लीजिए एक विधवा बहन है, घर में अकेली है, सास ससुर उसे दिन रात कोसते हैं। कहीं बीमार हो गई तो कहते हैं फरेब करती है, काम का बहाना करती है। उसको क्या तकलीफ है? कोई पूछता नहीं, दवा होती नहीं। वह बेचारी किससे कहे? उसकी कौन सुने? कोई 1000 चोट मार ले पर बोल तो सकती नहीं। पर उसका अंतर रोता है। दुर्बल को सताने में इस प्रकार अपनी शक्ति लगाना तो शक्ति का महान दुरुपयोग ही है। इस बात को खूब याद कर लो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह दीनों के लिए, अनाथों के लिए और गरीबों के लिए ही है।
उन्हीं के हक की चीज़ है। भगवान ने गीता में कहा है कि अपनी शक्ति, संपत्ति, जीवन सबको देकर उसके बाद जो कुछ बचे उससे अपना काम निकालें। यह जो बचा हुआ है वही यज्ञावशेष है। इस प्रसाद को व्यवहार में लाने से सारे पापों का नाश होता है। पर जो अपने लिए ही सब कुछ करते हैं, कमाते खाते हैं, वे पाप खाते हैं। वह पाप में जीवन है। जो इंद्रियाराम है वह व्यर्थ ही जीता है, वह पाप खाता है। अतः पाप मत खाइए। सबको सबका हक देकर, सबको स्वत्व देकर बचे हुए से अपना निर्वाह कीजिए। वह अमृत है, वही यज्ञावशेष है। यह कभी मत मानो कि मेरे पास जो संपत्ति है वह मेरी है। तुम उसके ट्रस्टी हो, व्यवस्थापक हो, मैनेजर हो। उसे भगवान की समझो और उसे भगवान की सेवा में यथा योग्य लगाकर धन्य हो जाओ। तभी तुम भगवान के ईमानदार सेवक हो। और यदि उसे तुमने अपना माना और अपने उपयोग में लिया तो तुम चोर हो, पापी हो। उसका तुम्हें दंड मिलेगा। जहाँ जहाँ पर उन वस्तुओं का उपयोग होने का प्रसंग हो, वहाँ वहाँ बिना किसी अभिमान के, बिना किसी अहंकार के, सरलता और ईमानदारी के साथ उसको गरीबों की सेवा में लगाते रहो। गरीब की, दीन की जरा सी भी उपेक्षा करना, उसे कटु वचन कहना, उसके मर्म पर चोट पहुँचाना है। धनी की उपेक्षा प्रथम तो तुम करोगे नहीं। यदि तुम एक ने उसकी उपेक्षा की भी तो उसे सम्मान देने वाले बहुत मिल जाएंगे। उसे तुम्हारी परवाह नहीं होगी। वह कोई गरीब दीन तुम्हारे यहाँ गया, तुमने उसकी उपेक्षा कर दी तो उसको बड़ा दुख होगा। और यदि तुमने उसे धक्के देकर निकलवा दिया तब तो तुमने साक्षात भगवान को ही धक्के देकर निकाला। जहाँ जहाँ दैन्य है वहाँ वहाँ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हैं। अतएव जहाँ जहाँ दीन मिले वहाँ वहाँ उनकी विशेष रूप से सेवा करो। उसे कुछ देते हुए यही समझो कि उनकी वस्तु ही तुम उन्हें दे रहे हो। तुम्हारा उसमें कुछ नहीं है। तुम तो राम की चीज़, राम के काम में लगा रहे हो, ऐसा समझो। किसी का भी तिरस्कार हो जाए ऐसा तन मन वचन से कभी मत होने दो। खासकर असमर्थ का, असहाय का, अनाथ का, अनाश्रित का। विश्वास करो, असमर्थ, अनाथ, अनाश्रित का सम्मान भगवान का सम्मान है। दीनों के साथ मधुर वाणी से, आदर से बोलना उसे गौरव से भर देता है। उसे शीतलता और सुख प्रदान करना है। भगवान श्याम सुंदर विदुर के घर गए। भगवान के लिए क्या था, पर विदुर के मन में कितने गौरव का बोध हुआ, कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हुई। भगवान भीष्म के यहाँ नहीं गए, कौरवाधिपति दुर्योधन के यहाँ नहीं गए, अन्य राजाओं के यहाँ नहीं गए, मेरे घर आए। सीमा नहीं थी विदुर के मोदक की। आप बड़े आदमी हैं, कहीं बाहर जाएंगे तो आपकी अभ्यर्थना करने वाले अनेकों मिल जाएंगे, किंतु वहाँ आप किसी गरीब के घर ठहरिए तो उसे बड़ा आह्लाद होगा। उसे तो आशा ही नहीं है कि इतने बड़े आदमी मेरे घर आएंगे। आदरणीय स्वर्गीय श्री शिव प्रसाद जी गुप्त मृत्यु के कुछ ही पूर्व गोरखपुर आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप अस्वस्थ हैं, यहाँ क्यों आए? उन्होंने उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया जिसे मैं अब तक नहीं भूल पाया हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं मरने वाला हूँ। मेरे कुछ गरीब संबंधी रहते हैं यहाँ, जिनके पास पैसे नहीं हैं। उनमें कुछ बूढ़ी स्त्रियाँ हैं। मुझे उन सबके दर्शन कर लेने चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। श्री कृष्ण और सुदामा की मैत्री में वस्तुतः महत्व की बात कौन सी थी? श्री कृष्ण सुदामा के ही तुल्य होते तो कुछ भी महत्व नहीं था, पर वे तो राज राजेश्वर थे। भगवान की बात छोड़िए, उन्होंने गरीब के चरण धोए, उसका चरणामृत लिया, उसे महलों में छिड़का, उनका पाद संवाहन किया, दीन को गले लगाया। यही महत्ता थी। यह महत्ता उनके धन की नहीं, यह थी उनके गरीब को गले लगाने की, गरीब के प्रति आदर की, प्रेम की व स्नेह की। गरीबों के जीवन से मेल हो जाए, उनके साथ रहने में आनंद आए, यह महत्व की बात है। किसी गरीब के आपने आंसू पोंछ दिए, गिरते को उठा लिया, डूबते को बचा लिया, तो इसमें महत्व है। किसी ऐसे गृहस्थ को जो आपसे मांग नहीं सकता, जो आपके पास आ नहीं सकता,
जो सफ़ेद कपड़े पहनता है आपसे कुछ कह नहीं सकता। उसके पास एक ही सफ़ेद कपड़ा है जिसे पहनकर वह बाहर निकलता है। आपसे कुछ बताता नहीं। ऐसे को ढूंढिए और उसकी गुपचुप सहायता कीजिए। उसको मालूम हो जाएगा तो उसकी प्रतिष्ठा पर आघात पहुंचेगा। दूर से चुपके से उसकी दशा का निरीक्षण कीजिए और उसके अभाव दूर कीजिए। मेरे एक परिचित सज्जन हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। उनके यहाँ 3 वर्ष से प्रतिमास 100 रुपये आते हैं, पर कौन भेजता है उसका स्वयं उन्हें भी पता नहीं है। मैं तो ऐसे मनुष्य को महापुरुष मानता हूँ। आज के युग में सहायता का विज्ञापन पहले किया जाता है, सहायता पीछे की जाती है। यह निंदनीय और हानिकारक चीज़ है। चाहिए तो यह कि हम जैसे अपने दुख को दूर करने में लगते हैं, वैसे ही दूसरे के दुख को दूर करने में लग जाएं। कोई अपने दुख को दूर करने में क्या गौरव मानते हैं? क्या वे अपने ऊपर उपकार मानते हैं? बाढ़ आने वाली हो और हम अपनी झोपड़ी की चीज़ें बाहर सुरक्षित स्थान में ले जाएं, इसमें गौरव की क्या बात? ऐसा किए बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार दीनों की सेवा के लिए मन में तनिक भी गौरव बुद्धि न हो, अहंता का तनिक भी स्पर्श न हो, उनका स्वत्व मानकर सेवा करें। यह ध्यान रहे कि हमारी सेवा किसी के सिर को कभी नीचा न कर दे। मैं गरीब सहायता का पात्र हूँ और ये मेरे सहायक हैं। तुम्हारे किसी बर्ताव से ऐसा उनके मन में ना आए। जब आदमी अपने को अच्छी प्रतिष्ठा वाला मानता है और अभावग्रस्त हो जाता है तो वह भगवान से मनाता है कि हे भगवान, मुझे दूसरे का मोहताज होना पड़े ऐसा कभी ना करना। किसी दूसरे के प्रति यह हमारे मन में कभी ना आ जाए कि वह हमारे सहारे जीता है। दूसरे के द्वारा भी संकेत से भी कभी उसको न जनाया जाए कि उसके दुख में आपने हाथ बटाया है। यह सुनकर वह कृतज्ञ तो होगा यदि वह अच्छा आदमी है, परंतु उसके मन में ऐसी एक शूल चुभ जाएगी कि जिसके दूर करने का आपके पास कोई साधन नहीं है। किसी की सेवा करके उसकी प्रतिष्ठा और उसके सम्मान में ठेस ना लगाइए। उसको अपने में अश्रद्धा कभी ना होने दीजिए। उसके मानस स्तर को कभी न गिराइए। सम्मान सबको प्रिय है। किसी गरीब को कुछ देना हो तो उसे यह जचा दीजिए जिसमें वह यह समझे कि वह उसकी अपनी ही चीज़ ले रहा है। नहीं तो गुप्त रीति से सम्मान के साथ उसका हक समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए। और कहीं यह भाव आ जाए कि यह तो साक्षात भगवान है, तब तो उस सेवा से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि भोजन करने बैठे उस समय जो कोई आ जाए, वह जैसा भी हो, जाति कुल भी पूछने की आवश्यकता नहीं, उसको भगवान का स्वरूप मानकर खिला दें। इसी प्रकार तुम्हारे पास जो आ जाए, अपनी शक्ति से तुम उसकी सेवा में लग जाओ। बहुत से लोग कह दिया करते हैं कि इस प्रकार देकर लोगों को भिक्षुक बनाना है, पर यह एक बहानेबाजी है। देने की भावना है नहीं। पहले तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो बिना आवश्यकता के मांगने आए, परंतु यदि ऐसा हो भी गया तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई हानि नहीं होगी, आपका तो लाभ ही होगा। यदि प्राप्त साधन को उनकी सेवा में लगाना कर्तव्य नहीं मानोगे तो तुम्हें उसे छोड़ने के लिए तो बाध्य होना ही पड़ेगा, छोड़कर जाना ही पड़ेगा। मृत्यु होने पर अपने शरीर से निकलकर तुम देखोगे कि तुम्हारी तिजोरी की चाबी, जिसे तुम किसी को देते नहीं थे, दूसरे ले रहे हैं, तुम्हारी तिजोरी खोल रहे हैं, पर तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारी संपत्ति दूसरे के हाथ में चली जाएगी, पर तुम कुछ नहीं कर सकोगे, निरुपाय हो जाओगे। इसलिए सारी चीज़ें भगवान की मानकर उन पर से अपना स्वत्व हटा लो, अपनी सारी चीज़ों पर उसका हक मान लो। विश्व भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में सबसे पहले विश्व नाम आया है। अतएव विश्व में जहाँ जहाँ पर अभाव है, जहाँ जहाँ पर जिस जिस वस्तु की आवश्यकता है, वहाँ पर उस चीज़ को दो। जिसके साथ बोलने वाला नहीं है, उससे उसके अपने बनकर बोलो। जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, उसे सहारा दो। जिसके पास पैसे नहीं हैं, उसे पैसे दो। जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, उसे अन्न दो। जो भयभीत है, उसे अभय दो।
एवं जिसके कोई बंधु नहीं, उसके बंधु बन जाओ। भगवान ही इन सब रूपों में प्रकट होकर तुमसे अपनी वस्तु मांग रहे हैं। यूँ उनकी सेवा में लगाकर अपनी सारी चीज़ों का सदुपयोग करो। उन्हें भगवान की सेवा के भाव से दीन, गरीब, अनाथ, अनाश्रित, असहाय, निरुपाय और निर्बल की सेवा में लगा दो। किसी को कभी भी सताओ मत। कई बार आदमी भूल से भी दूसरों को सता बैठता है, इससे सावधान रहें। किसी को चोरी करते देखकर यदि तुम सहृदयता से उससे मिलोगे, उससे पूछोगे, तो पता चलेगा कि उस बेचारे के पेट में कितने दिनों से अन्न नहीं गया, उसकी कितनी दयनीय स्थिति हो रही है। एक सज्जन के घर एक आदमी रात को चोरी करने आया। वह और कुछ नहीं, केवल अनाज की चोरी कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। घर के मालिक जग गए, उसके पास गए और उससे पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? उनके इस आत्मीयतापूर्ण प्रश्न को सुनकर वह और भी जोर जोर से रोने लगा। उसने बताया, मैं और मेरा परिवार आज कई दिनों से भूखे हैं। नौकरी के लिए, मजूरी के लिए मैंने कितने यत्न किए, पर कहीं सफलता नहीं मिली। भूख से मेरे तथा मेरे बच्चों के प्राण छटपटा रहे हैं। विवश होकर मैंने चोरी करने का निश्चय किया और कई बार आपके यहाँ आया भी, पर साहस नहीं हुआ। जब नहीं रहा गया तो आज साहस बटोरकर अन्न चुराने आ गया। मैं चोर हूँ, मुझे जेल भेज दीजिए। उक्त सज्जन ने अत्यंत स्नेह से कहा, भैया यह तुम्हारा ही घर है, तुम अपने बाल बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ और यहीं रहो। उनकी इस आत्मीयता का उस क्षुधा पीड़ित व्यक्ति के मन पर कैसा प्रभाव पड़ा होगा। उसे कितना सुख और कितना आश्वासन मिला होगा। वह सुख बहुत रुपए देकर भी किसी को नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार गरीब के दुख को उसके अंदर घुसकर स्वयं उसकी अवस्था में जाकर देखिए। हमें सोचना चाहिए कि उस अवस्था में मैं होता तो मैं क्या करता। ऐसी विपत्ति मुझ पर आई होती तो मैं क्या करता। समाज में एक और लोग भूखों मर रहे हैं, वस्त्र, औषधि और शिक्षा के लिए छटपटा रहे हैं, तड़प तड़प कर प्राण दे रहे हैं, और दूसरी ओर धन का अपव्यय हो रहा है, गुलछर्रे उड़ रहे हैं। इसीलिए कम्युनिज्म आता है और यही दशा रही तो आना खूब संभव है। यद्यपि राग द्वेषपूर्ण कम्युनिज्म से दुख बढ़ेगा ही। असम वितरण असंतोष उत्पन्न करता है। एक आदमी के पास वस्त्रों की पेटियां भरी पड़ी हैं, उसके पास अन्न का वृहद भंडार है, पर उसके घर से सटे हुए ठीक उसी प्रकार के रूप रंग वाले, वैसे ही हाथ पैर वाले, वैसे ही शरीर और मन बुद्धि रखने वाले मनुष्य के बच्चे खाए बिना बिलख रहे हैं, छटपटा रहे हैं, कराह रहे हैं। पहनने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं। यह समाज का पाप है। ऐसी अवस्था में जिसके पास जो कुछ है, उसका पहला कर्तव्य है कि उससे वह उन बच्चों का कष्ट मिटाए। इसके बाद जो बच जाए उससे अपना काम चलाए। समाज में जिनके पास जो कुछ है, धन संपत्ति, भूमि, आश्रय, विद्या, बुद्धि, सब अभाव वालों को दे। यदि यह नहीं हुआ और वैषम्य बढ़ता ही रहा तो उसका परिणाम अनिष्टकारक होगा ही। विपत्तिग्रस्त पीड़ित मनुष्य से यह कहना कि तुमने पाप किया है, उसका यह फल है। जिसका इकलौता जवान पुत्र मर गया हो, उससे कहना कि तुम महापापी हो और उस पाप के कारण ही तुम्हारा पुत्र मर गया, आदि बड़ा ही क्रूर कार्य है। इस प्रकार की बातों से उसके हृदय में शूल चुभ जाएगा। यह सच है कि वह अपने कर्मों का ही फल पा रहा है, परंतु तुम्हारा काम तो अपनी प्राप्त शक्ति और साधन से उसके घाव को भरना, उसके आंसू पोंछना और उसके मन को सांत्वना देना है। उससे प्रेम से मिलो, उसे समझाओ और जिस प्रकार उसे धैर्य और संतोष हो ऐसा प्रयत्न करो। उसके दुख को एकाध आने भी तुमने कम किया तो बहुत अच्छा किया, पर यदि तुमने उसकी उपेक्षा कर दी, नीति और धर्म का नाम लेकर उसे टाल दिया, तो उसके मुंह से स्वाभाविक ही शाप निकलेगा। महात्मा हो तो दूसरी बात है, पर साधारण व्यक्ति तो यही कहेगा कि इनके पास पैसे हैं, साधन हैं, सुविधा है। मेरे पास भी यदि ये चीज़ें होती तो ये ऐसा नहीं कहते। अतएव
किसी के हृदय पर किसी प्रकार की ठेस मत पहुंचाओ, नहीं तो उसके मुख से दुर्वचन निकलेंगे, श्राप निकलेगा। पर यदि तुम उसके आंसू पोंछोगे, उसके साथ बैठोगे और उसके साथ मिलकर आधी रोटी खाओगे, जब उसके दुख में शामिल होकर उसमें हाथ बटाओगे, तो उसके मुख से बरबस आशीर्वाद निकलेगा जो तुम्हें निहाल कर देगा। अतएव जहाँ तक संभव हो प्राणपण से पर दुख का निवारण करना चाहिए। यह मानवता का प्रथम कर्तव्य है। पर दुख निवारण महान पुण्य है और पर पीड़न महापाप। इसीलिए गरीब को कभी सताओ मत, इसका विशेष ख्याल रखो। स्वस्थ आदमी को हाथ लगाने से कुछ नहीं होता, पर किसी फोड़े वाले को हाथ लगाओगे तो वह सह नहीं सकेगा। इसी प्रकार असमर्थ मनुष्य के, जिसके रोम रोम में पीड़ा है, मन पर आघात करके उसकी पीड़ा को बढ़ाओ मत। उसके दर्द को मिटाने की कोशिश करो, उसे अपना बनाने का यत्न करो। दर्द न मिटा सको तो कोई बात नहीं, पर उसकी बात सुनकर तो उसके मन को तनिक हल्का तो करो। उसे दिलासा देकर उसके दुख को बांट लो। तन मन इंद्रिय धन संपत्ति मकान जमीन सब वस्तुओं से सब प्रकार से दीन की, गरीब की, असमर्थ की सहायता करो। सहायता ना कर सको तो कम से कम उसे पीड़ित तो ना करो। जहाँ घर में विधवा बहन है वहाँ विशेष ख्याल रखो। वह तो दुख से भरी हुई है ही, उसको कुछ भी कहकर तुम उसके दुख की आग में आहुति डाल दोगे तो उसे बड़ी पीड़ा होगी। जिसके पास धन संपत्ति जमीन मकान नहीं है, उसे इनके अभाव की याद दिलाकर तुम कुछ भी कहोगे तो उसके हृदय में तीक्ष्ण शूल सा चुभ जाएगा। वह समझेगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दीन हूँ, मुझे कोई कुछ भी कह ले, मेरा अपमान कर दे, मैं कुछ बोल नहीं सकता। वह बार बार भगवान के सामने रोकर कहेगा, हे भगवान, हे प्रभु, तुम मुझ पर दया करो। ऐसे अभावग्रस्त मनुष्य के तुम सहायक और आश्रय बन जाओ। उसकी आत्मा बनकर उसके दुख को भोगो। रंती देव ने कहा था, मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। मैं केवल यही चाहता हूँ कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित होकर उनका सारा दुख मैं ही भोगूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख ना हो। महाराज शिवी ने भी कहा था, जितने आर्त हैं, दुखी हैं, वे सब सुखी हो जाएं। मेरा स्वर्ग जाए, मुक्ति जाए, इसकी परवाह नहीं। पर वास्तव में ऐसे पुरुष का स्वर्ग या मोक्ष जाएगा नहीं। वे तो महात्मा के महात्मा हैं, जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उनका दुख मिटाना चाहते हैं। दुखियों को उनके दुख की कभी याद मत दिलाओ। काने को कभी काना मत कहो, विधवा को कभी रांड मत कहो, रोगी को निराश ना करो, उसे धीरज बंधाओ। किसी रोगी को तुम अच्छे हो, जल्दी अच्छे हो जाओगे, ऐसा कहो। कहीं नब्ज देखकर यह कह दिया कि भाई कुछ वहम है, डॉक्टर को दिखलाओ, एक्सरे कराओ, इतने से ही उसको बड़ा वहम हो जाएगा। किसी की कमी को याद दिलाना उसके चित्त को दुखाना है। जिसमें जो कमी है वह उसे भूल जाए, ऐसी चेष्टा करो, उसे इससे सांत्वना मिलेगी। किसी अभावग्रस्त के साथ कभी मखौल मत करो, करोगे तो उसके मन में बड़ा दुख होगा। उसके अभाव के कारण यदि तुम उसे कोसोगे तो बहुत बुरा करोगे। कौन जानता है कि उससे भी अधिक अभाव में तुम्हें न जाना पड़े। लंगड़े का मखौल मत उड़ाओ, क्या पता कि कल तुम्हारे दोनों पैर टूट जाएं। काने को देखकर मत हंसो, कौन जानता है कि कल तुम अंधे हो जाओगे। किसी विधवा बहन को रांड कहने वाली सुहागिन नारी के लिए कौन जानता है कि कल उसका सुहाग न लुट जाएगा। दरिद्र कहने वाले को कौन जानता है कि कल वह दरिद्र नहीं हो जाएगा। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, संसार की वस्तु तो सभी अनित्य हैं। अतः किसी में यदि कोई कमी है तो वह कमी कल हमें भी आ सकती है। कमी की याद न दिलाओ। अभावग्रस्त से दिल लगी मत करो, उसे बड़ा दुख होगा। मुझे तो गरीब शब्द ही अच्छा नहीं लगता। जब आदमी कहता है कि बेचारा गरीब है, तब उसके मन में आता है कि मैं उससे बड़ा हूँ। इससे उसे अपने में बड़प्पन लक्षित होता है। गरीब के तो भगवान गरीब निवाज हैं, दीन बंधु हैं। हम गरीब की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी पूजा करके उनके द्वारा अपनाए जाएं तो हमारा सौभाग्य हो। यदि गरीबों ने हमें अपना मान लिया तो सच मानिए
हमें गरीब निवास भगवान अपना लेंगे, वे प्रसन्न हो जाएंगे। किसी माँ ने यह जान लिया कि इस आदमी ने मेरे डूबते बच्चे को बचा लिया, भूखे बच्चे को खिला दिया, तो माँ को यह मालूम होने पर उसे बड़ी प्रसन्नता होगी और वह आपको हृदय से आशीष देगी। इसी प्रकार भगवान सब गरीबों की माँ है। वे सब गरीब भगवान के बच्चे हैं। इनकी सेवा करके हम भगवान को राजी कर लेते हैं। ये राजी हो जाएंगे तो इनकी माँ भगवान अपने आप ही हम पर राजी हो जाएंगे। बच्चे की माँ के पास कोई चीज़ होती है तो वह बच्चे के स्नेह से आकृष्ट होकर अपने बच्चे का कल्याण करने वाले को दे देती है। इसी प्रकार भगवान भी अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु हमको दे देंगे। अतएव दीनों की, गरीबों की, रोगियों की, विधवाओं की, अनाथों की, असहायों की, दुखियों की आपसे जितनी हो सके, जहाँ हो सके और जैसे हो सके उतनी ही, वहाँ वैसे ही तन मन धन विद्या बुद्धि शक्ति सामर्थ्य सभी वस्तुओं से अभिमान छोड़कर उनका स्वत्व मानते हुए उनकी सेवा सहायता कर अपने को धन्य बनाइए। आप इस प्रकार दीनों की सेवा करेंगे तो भगवान आपका कल्याण करेंगे, निश्चय ही कल्याण करेंगे।